हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आज डे 44 है और आज की ये जो रीडिंग है ड्राइवर 5 कंडक्टर 8 के लिए है। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कि ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ड्राइवर एंड कंडक्टर। ये एक डेट ऑफ बर्थ हम आज लेंगे 29/12/1995। इसका ड्राइवर नंबर 29 है। 2 + 9 11, 1 + 1 2। ड्राइवर नंबर इसका 2 है। कंडक्टर नंबर इसका हम कैलकुलेट करेंगे 1 + 2 + 1 + 9। इसे काउंट करने टाइम ये 9 नंबर आप नहीं भी लेंगे तो भी वो काउंट हो जाएगा। ऐसे आप ये 2 + 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 1 + 5। तो ये जब हम काउंट करेंगे ये होगा 38। 38 3 + 8 को जब जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब इस 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो कंडक्टर नंबर 2। यहाँ पे हमारा ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर 2 है, कंडक्टर नंबर भी 2 है। तो इस तरह से हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर को कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये रीडिंग आपके कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ के लिए है और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी से हम एक गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स की तरफ से। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप सब अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और 5 से 10 मिनट के लिए गहरी सांस ले और रिलीज़ करें। टेक ए डीप ब्रीथ, इनहेल एंड देन एक्सहेल। जब आप इंटरनली जब हैप्पी फील करें आप, तब आप फिर अपने जो काम है उसे आप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस वीडियो में आएंगे तो आपको अपने लिए 10 से 5 मिनट निकालना है और बस सिंपली अपनी सांसों पे आपको फोकस करना है। गहरी सांस लीजिए एंड देन रिलीज़ कीजिए। जब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप लोग प्लीज़ गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिएगा। तब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ। ड्राइवर 5, कंडक्टर 8, कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ में क्या गाइडेंस है, इनके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी इनकी क्या है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी ड्राइवर 5, कंडक्टर 8 की पास्ट एनर्जी। ड्राइवर 5 पास्ट। आपकी पास्ट की एनर्जी ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स की। मीन्स आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, आपको लाइफ में क्या करना है। आप गाइडेंस के तौर पे आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो आपके उन
कैरियर या रिलेशन या ओवरऑल लाइफ के लिए एक कंसल्टेंट टाइप आप एक गाइडेंस के तौर पे किसी से मिल रहे हो जो आपको गाइड कर रहे हैं और अपनी आप स्किल डेवलपमेंट पे आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, अपने टीचर से कनेक्टेड हो या जो लाइफ कोच है उनसे आप अपने पास्ट में एक गाइडेंस आप लिए होंगे। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। प्रेजेंट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है टू ऑफ सोर्ड्स की। बिल्कुल। और आपको ये एक एडवाइस भी है कि प्रेजेंट में आप कोई भी अगर दो सिचुएशन में आप स्टक हो तो आपको अभी 2 वीक के लिए आपको उस जो आपका इम्पोर्टेंट वर्क है, जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न है, उसे अभी नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको आफ्टर 2 वीक्स आपको डिसीज़न लेना चाहिए या 2 दिन रुकना चाहिए। आप मेडिटेशन करें, आपके लिए ये गाइडेंस है। और अभी आपको आपके जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट डिसीज़न अभी नहीं लेना है। 2 वीक्स रुकना है या 2 दिन। उसके बाद जब तक आप मेडिटेशन करें, अपने वर्क और अपने स्किल को इन्हांस करें और इन्फॉर्मेशन आपको अगर लेने की ज़रूरत है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आपको आगे बढ़ के वो गाइडेंस लेना चाहिए। सॉरी, थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है, इस वजह से प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिए। अगर आपके फ्यूचर की जो एनर्जी है ये है द हाई प्रिस्टेस, तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है। ये कह रहा है कार्ड, ये एनर्जी आपकी जो आ रही है फ्यूचर के लिए, कि आप एक इस तरह के, ये रीडिंग सबके लिए, फीमेल मेल सबके लिए ये एनर्जी कह रही कि आपकी जो एनर्जी है ना वो एक फेमिनिन एनर्जी टाइप होगी। मीन्स ऐसी लेडी जिसकी या ऐसा जो भी जेंडर है आपका, जिसकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस होगी और जिसे पता है कि क्या राइट वर्क है मेरे लिए, क्या रॉन्ग वर्क है मेरे लिए। और एक हाईली इंट्यूटिव लेडी और जो बहुत ही विजडम से भरी हुई है, अपनी लर्निंग, अपनी ग्रोथ में हमेशा वो अपने आप की जो टाइम को इन्वेस्ट करती है, जो बहुत इंट्यूटिव है और यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड है और बहुत स्पिरिचुअल लेडी भी है। ये स्पिरिचुअल भी है और बहुत ही रिलीजियस पर्सन भी है। और ये लेडी प्रोटेक्टेड भी है निगेटिव एनर्जी से। तो आपको गॉड ब्लेस यू। आपको ये एडवाइस है कि आपको अपने जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे लाइक दैट, अगर आप कोई कैरियर चूज़ करना चाह रहे हैं, आपको जस्ट लाइक आपको 2-3 आपके पास ऑप्शन है कि मुझे साइंस लेना है या मुझे कॉमर्स लेना है। तो पहले तो आपका 12 में क्या मार्क्स आया है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। फिर आपका क्या इंटरेस्ट है, फिर जो भी आप एक वर्क जो ले रहे हैं, जो सब्जेक्ट, उसकी अभी इन डिमांड क्या है, उसकी 2 साल बाद क्या डिमांड होगा, 4 साल बाद क्या डिमांड होगा, और वो
सब्जेक्ट के बारे में अब तो नेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप उसके सिलेबस को उसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं। फिर प्लेसमेंट के तौर पे इसका क्या प्लेसमेंट कितने कॉलेज में है, तो इस हिसाब से आप एक प्लान बना के उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई काउंसलर है या कोई जो भी आप अपना नेट पे आप सर्च करिएगा, जो भी है, जो भी आपकी सिचुएशन, तो उनसे आपको डिस्कस करके आगे की प्रोसेस को करना चाहिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस है और ये एनर्जी आपकी है। ड्राइवर 5 और कंडक्टर 8। अब ड्राइवर 5 और कंडक्टर 8 की कैरियर, हेल्थ, रिलेशन, वेल्थ में क्या गाइडेंस है। ड्राइवर 5 कंडक्टर 8। ड्राइवर 5 कंडक्टर 8। कैरियर में, आपके कैरियर में ये गाइडेंस है कि आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि हो सकता है आप जहाँ वर्क कर रहे होंगे वहाँ किसी से, मतलब ये कॉम्प्रोमाइज़ का ये मतलब हुआ यहाँ पे कि जैसे हम इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी टीचर का लेक्चर हमें पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे उस क्लास में रह के उस लेक्चर को सुनना होता है। तो उसी तरह से आपकी क्या सिचुएशन है कैरियर में, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको सक्सेस देगा। लाइक दैट, कभी कभी हम लोग को घर पे भी कोई सिचुएशन पसंद नहीं आता है, तो हम लोग घर को छोड़ के नहीं भाग जाते हैं। उस सिचुएशन में हम रहते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे सीखते हैं, फिर हम एक जो न्यू सिचुएशन आया उस पे उस अकॉर्डिंग हम लोग रह पाते हैं। तो आपको यही गाइडेंस है कि इस तरह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो आपके कैरियर में ये अच्छा होगा। फिर आपके हेल्थ में ड्राइवर 5 कंडक्टर 8। हेल्थ में आपको ये गाइडेंस है, कॉन्शियसनेस का ये कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि आप अपनी यूनिवर्स से तो बहुत कनेक्टेड हो, आपको इंट्यूटिवली आप बहुत हेल्दी हो, लेकिन शायद बॉडी में आपको कुछ इश्यू हो सकता है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट एक बार कर लेना चाहिए। तो ये आपके लिए एडवाइस है। अब आपकी रिलेशनशिप ड्राइवर 5 कंडक्टर 8। ड्राइवर 5, ये कार्ड कह रहा है कि आपकी शायद मैरिज से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है, और वो पार्टिसिपेशन से मीन्स किसी के हेल्प से वो होगा। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको हेल्प लेना चाहिए, चाहे मैट्रिमोनियल साइट से या किसी से भी जो है थर्ड पार्टी, उससे आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो ऐसा करने पे आपका वो काम होगा, मीन्स रिलेशन से अकॉर्डिंग किसी एक दो पर्सन से आपको हेल्प लेना होगा, तब वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड वो सिचुएशन आपकी दूर होगी।
ड्राइवर 5, कंडक्टर 8 की वेल्थ। वेल्थ आपके लिए ये गाइडेंस है, जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो अपनी वर्क में आप एक डेडिकेशन के साथ एक वर्क को आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको पॉसिबिलिटी है कि वो आपको एक गेन की तरफ ले जाएगा आपके वेल्थ में। तो आपको होप के साथ वर्क करना है, फोकस रहना है अपने कैरियर में, और ये आपको न्यू बिगनिंग आपकी कैरियर में देगा, और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और एक सपोर्ट रहेगा आपको यूनिवर्स की तरफ से। तो आपको यही गाइडेंस है कि आप जो भी सिचुएशन आता है उससे आगे बढ़ के एक्सेप्ट करें और एक डेडिकेशन के साथ वर्क करना है आपको। अब एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है? ड्राइवर 5, कंडक्टर 8 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है उनके कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड बी असर्टिव। एंजल कह रहे कि आपको असर्टिव रहना है, क्या आपको चाहिए ये आप, फिर आपके लिए आया है कि कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए फिर से आया है। मीन्स आपको बैलेंस बना के रखना है अपनी हेल्थ में, अपनी कैरियर में, रिलेशन एंड वेल्थ में। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ये आपको गाइडेंस है। आपका जो भी सवाल था यस और नो में, उसके लिए आपको जवाब है यस। और ये कब तक होगा? जो भी आप जो कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ से रिलेटेड जो भी सवाल है वो आपका कब तक होगा? परफेक्ट टाइम आ चुका है, आप एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।